क्यों रास्ता बंद है? रास्ता बंद है, ऊपर से हमने गवर्नमेंट वालों ने बंद किया हुआ है। एक तरफ वो आपको कहते हैं कि हम आपको सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन सिख हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से अमल पे उतर आई है। हम करते हैं एक जलसा है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक जलसे से, लेकिन पता नहीं ये क्यों डर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंध हुकूमत भी अपनी असलियत के ऊपर उतर आई है। सिंध हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सुहेल अफरीदी हैदराबाद से वापस बागे जनाह की तरफ जा रहे थे, कराची जा रहे थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने रास्ते कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखें, सुहेल अफरीदी खुद नीचे उतरकर देख रहे हैं, रास्ते क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कंटेनर खड़े हैं, रास्ते तमाम ब्लॉक हैं। शाहद खटक साहब गाड़ी से खुद नीचे आए और वो भी रास्ता क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे थे। और जो कंटेनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर लगा है, शाहद खटक साहब उसके पास खड़े हैं। शाहद खटक ने जब इस कंटेनर के ड्राइवर से चाबी का पूछा तो वो कहने लगा कि चाबी तो मेरे पास नहीं है। जब इस शख्स की तलाशी ली गई तो फिर चाबी भी निकल आई और फिर इस कंटेनर को साइड पर कर दिया गया। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने खुद इजाज़त दी थी, एनओसी भी दिया था और टीवी के ऊपर बैठकर उन्होंने खुद आकर कहा था, टीवी के ऊपर कहा था कि आप जलसा कर सकते हैं। लेकिन अब ये लोग फस्तायत के ऊपर उतर आए हैं। सुहेल अफरीदी ने मजीद कहा कि हम जलसा ज़रूर करेंगे। आप देख सकते हैं वो गाड़ी से नीचे उतरे, वो पैदल चल रहे हैं। ये सुबह 6 बजे के मनाजर हैं और वो कहते हैं कि अगर इन लोगों ने हमें रोका तो फिर हम जहां रुकेंगे वहीं जलसा करेंगे। बहरहाल वो कराची पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि बागे जनाब पहुंच सकें, लेकिन अगर इन्होंने रोका तो ये जहां हमें रोकेंगे वहीं हम जलसा करेंगे, इसी जगह के ऊपर जलसा होगा। नाज़रीन, अब मैं आपको बागे जनाह की सूरत हाल के बारे में बताता हूं। आप देखें किस तरह पुलिस कारकुनों के ऊपर तशद्दुद कर रही है। पुलिस बागे जनाह में पहुंची हुई है और कारकुनों को जलसागाह से बाहर निकाला जा रहा है। पहले खुद ही टीवी के ऊपर इजाजत दी है। नासिर शाह साहब कह रहे थे कि आप जलसा कर सकते हैं। उन्होंने हलीम आदल शेख को कॉल भी की थी। नासिर शाह साहब ने कहा था कि आप जलसा कर सकते हैं, आपको जलसा करने की इजाजत है। लेकिन अब सिंध हुकूमत फस्तायत के ऊपर उतर आई है। देखें, एक सूबे के वजीर आला को जानबूझकर तंग किया जा रहा है, उसको तंग कर रहे हैं। इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वो रात के वक्त पैदल चल रहे थे। शफी जान ने भी कहा था कि अगर वजीर आला को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर होगी। सिंध हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि बागे जनाह में जलसा ना हो, क्योंकि ताकतवर हल्के और सिंध हुकूमत अच्छी तरह जानती है, वो अच्छी तरह जान चुकी है कि अब ये जलसा तारीख का बड़ा जलसा होगा। नाज़रीन, मैं आपको रात हैदराबाद के मनाजर दिखाता हूँ। रात को हैदराबाद के मनाजर हैरान कुन थे। हैदराबाद ने तारीख रकम कर दी, इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकली। आप देखें, ये हैदराबाद के मनाजर हैं रात की। सुहेल अफरीदी रात 12 बजे तक हैदराबाद में रहे। अगर ये कहा जाए कि लाहौर, कराची या हैदराबाद, इन तीनों में नंबर 1 कौन है तो वो बिलाशुबा हैदराबाद है। हैदराबाद ने हैरान कुन तौर पर सरप्राइज किया है, इतनी बड़ी तादाद अवाम की। और जब ये तमाम वीडियोस और विजुअल्स सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि पीटीआई अपनी पूरी ताकत से वापस आ रही है। तो अब आप देखें, फिर वही फस्तायत, जबर, जुल्म, तशद्दुद, गिरफ्तारियां फिर से शुरू हो चुका है। नाजरीन, मैं आपको बागे जनाह के कुछ मनाजर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले लोगों को ज़बरदस्ती बागे जनाह से बाहर निकाल रहे हैं। ये देखें नाजरीन, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। नाजरीन, तरीका वारदात एक ही है, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि एक डर का माहौल बने, एक खौफ की फ़ज़ा बने। गाड़ियां इसलिए तोड़ी जाती हैं ताकि कोई जुर्रत ना करे फिर से आने की। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने डबल गेम की है। पहले उन्होंने खुद ही जलसे की इजाज़त दी, अब खुद ही रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। एक वज़ीर आला का रास्ता रोका गया है, वो भी वीरान जगह के ऊपर।
जहां ना कोई बंदा, ना कोई दुकान, ना कुछ भी नहीं, एक जंगल में रास्ता रोका गया है। आप ये देखें, पहले आप इस पुलिस वाले की बात सुने। रास्ता बंद है, ऊपर से हम लोग गवर्नमेंट वालों ने बंद किया हुआ है। किसने बंद किया है? भाई ऊपर से अफसरान ने बाला ने हमको मना किया हुआ है बंद करने के लिए। किस अफसर? नाज़रीन, आपने देखा कि पुलिस वाला खुद कह रहा है कि हमें ऊपर से गवर्नमेंट ने कहा है कि रास्ते बंद कर दो। नाज़रीन, अब सुहेल अफरीदी का कराची के लोगों के लिए पैगाम आ चुका है। उन्होंने कहा कि मैं कराची पहुंच चुका हूं। सुहेल अफरीदी का गला भी खराब था। उन्होंने कहा कि हम 12 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, यानी कि 7 से 7.5 घंटे उनको हैदराबाद से कराची पहुंचने में लगे हैं। रास्ते बंद थे और वो पैदल आ रहे थे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम जलसा हर सूरत करेंगे, हम ज़रूर जलसा करेंगे। मैं कराची की आवाम से अपील करता हूं कि वो जलसा का ज़रूर पहुंचे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों के ऊपर रोका गया। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुझे और मेरे साथ लोगों को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। सिंध हुकूमत ने हमारी जिंदगियां जानबूझकर खतरे में डाली। उन्होंने मजीद कहा कि वहां पर कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो इलाका जो था वो सुनसान था। उन्होंने कहा कि ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं, इनको पता ही नहीं है कि उन्होंने एक सूबे के वज़ीर आला और इनके साथ पार्लियामेंटेरियंस का रास्ता रोका है और इनकी जिंदगियों को खतरे में डाला है। सुहेल अफरीदी ने मजीद कहा कि अगर इन लोगों का ख्याल है कि हम डर जाएंगे, हम जलसा नहीं करेंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये 3.5 साल तक जुल्म करके देख चुके हैं। लोग आज भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन्होंने कराची वालों को पैगाम दिया कि आपने जलसागाह पहुंचना है और मैं 3 बजे यहां से निकलूंगा और जलसागाह पहुंचकर इस जलसे को कामयाब करेंगे। ये है जी सुहेल अफरीदी का पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अभी तकरीबन सुबह 7:15 बजे पहुँचे कराची, अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। मेरी आवाज़ चूँकि ख़राब है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अपना मैसेज जो है तमाम हमारे जितने भी कराची के बहन भाई हैं, गैर पाकिस्तानी हैं, उन तक पहुँचा दूँ। इंशाअल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी, और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। और ये मेरे और मेरी टीम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था, और क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है आप देख सकते हैं पुलिस वाले ये इसके पास